हरकिशन प्रजापति का नमस्कार। आज मैं थोड़ी कहानी लेकर आया हूं अहंकार के बारे में। भगवत गीता अहंकार के बारे में क्या कहती है? सबसे पहले हम अध्याय 3 श्लोक 27 देखेंगे। ये श्लोक ये कहता है कि सब कर्म प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं, फिर भी जिसका मन अहंकार से मोहित है वह सोचता है मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। वही अज्ञानता है। जैसे कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है और बोलता है गाड़ी तो मैं ही चला रहा हूँ। कृष्ण भी अर्जुन को यही बात समझाते हैं कि तुम तो केवल एक साधन हो, इन सबको मारने वाला तो मैं हूँ। इसलिए कर्म योगी बनो किंतु अभिमान वियोगी रहो। प्रकृति के 3 गुण से यह सृष्टि की रचना हुई है। ये 3 गुण है सत्व, रजस और तमस। सभी क्रियाएं प्रकृति के इस 3 गुणों के अधीन है। आपके दरवाजे पर कोई भिखारी खड़ा है और आप उस पर दया करते हैं, वो हुआ आपका सात्विक भाव। आप उसे भोजन देते हैं और सोचते हैं कि मैंने दिया, वो हुआ आपका अहंकार और राजसिक भाव। आप गुस्से हो जाते हो और उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हो, वो हुआ तामसिक भाव। किंतु अगर आप सोचते हैं कि भगवान ने जो दिया भगवान ने खा लिया, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, वो है आपका निष्काम कर्म। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग मतलब बिना अहंकार या आसक्ति के, बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के, सफलता और असफलता में समान होकर मानव जाति भगवान की निस्वार्थ सेवा में अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम कर्तव्य निभाना, उसे ही कर्मयोग कहते हैं। अहंकार या गर्व का मतलब अधिक महत्वपूर्ण होने की इच्छा। जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि यह काम मैं ही अच्छी तरह से कर सकता हूँ और यह काम मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, तब यह उसका अभिमान बोलता है। गीता में इससे बढ़कर उपदेश और क्या दिया गया है कि सबका कर्ता ईश्वर है, हम केवल कठपुतली है। काश हमारे भीतर का अर्जुन इसे समझ सके। केंद्र में क्रिया होनी चाहिए, कर्ता नहीं। यदि केंद्र में कर्ता है तो अहंकार हो जाता है। अहंकार से जुड़ी महाभारत की एक प्रेरक घटना, अर्जुन का अहंकार। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध। अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा पूरी ताकत से लड़ रहे थे। अर्जुन के बाण जब कर्ण के रथ पर लगते थे तो कर्ण का रथ 5 कदम पीछे चला जाता था, किंतु जब कर्ण के बाण अर्जुन के रथ पर लगते थे तो अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे चला जाता था। जब जब कर्ण अर्जुन पे प्रहार करता था और अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे चला जाता था, भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोलते थे, वाह कर्ण, वाह कर्ण। लेकिन अर्जुन जब प्रहार करता था तब भगवान श्री कृष्ण चुप रहते थे। अर्जुन बहुत परेशान हो गया। अर्जुन ने भगवान से क्या पूछा? हे वासुदेव, यह पक्षपात क्यों? आप मेरे पराक्रम पर ध्यान नहीं देते हैं और हर बार कर्ण की प्रशंसा करते हैं, जो हमारे रथ को केवल 2 कदम पीछे धकेलता है। अब सोचिए भगवान ने क्या उत्तर दिया होगा।
भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मैं त्रिलोक का नाथ स्वयं आपके रथ पर विराजमान हूँ। ध्वजा के ऊपर महावीर हनुमान जी विराजमान है। रथ के पहियों को स्वयं शेषनाग ने धारण किया है। फिर भी कर्ण के प्रभाव से यह रथ 2 कदम पीछे हट रहा है। तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूँ और कर्ण के साथ केवल उसका पराक्रम है। वह आपको बड़ी टक्कर दे रहा है। उसका अर्थ है इसके तीर कमजोर नहीं है। कर्ण कमजोर नहीं है। यह सुनकर अर्जुन का अभिमान टूट गया। अर्जुन के अहंकार की एक और कहानी। अर्जुन के रथ की रक्षा कौन करता था? महाभारत के युद्ध के समय हर दिन जब अर्जुन युद्ध से लौटते थे तो श्री कृष्ण पहले रथ से उतर जाते थे और बाद में अर्जुन रथ से उतरते थे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान ने कहा, अर्जुन आप पहले रथ से उतरो और दूर खड़े हो जाओ। भगवान की बात मानकर अर्जुन पहले रथ से उतरे, दूर खड़े हो गए। जिसके बाद श्री कृष्ण भी रथ से उतर गए। जब वे रथ से उतर गए तो अर्जुन का रथ जलकर राख हो गया। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु ऐसा कैसे हुआ? श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया? श्री कृष्ण ने कहा, रथ की रक्षा मैं त्रिलोक का नाथ स्वयं हनुमान जी और शेषनाग कर रहे थे। भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों के प्रहार से तुम्हारा रथ जलकर राख हो गया था। मेरे संकल्प के कारण ही रथ चल रहा था। अब इस रथ का काम पूरा हो चुका है। शेषनाग पाताल लोक चले गए, हनुमान जी रथ से विदा हो गए तो मैंने इस रथ को छोड़ दिया और रथ जल गया। अपनी श्रेष्ठता के अभिमान में खोए हुए अर्जुन का अभिमान चूर चूर हो गया। अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन ने महसूस किया, युद्ध में मेरी वीरता की सभी ने प्रशंसा की। मुझे खुशी होती थी, लेकिन वह ताकत मेरी नहीं थी। वास्तव में मैं तो केवल निमित्त मात्र था। असली ताकत भगवान की थी। यह सत्य हम सभी को जीवन में समझना है। आप जीवन में चाहे जो भी अच्छा काम करें, याद रखें आप केवल निमित्त मात्र है। सच्ची शक्ति ईश्वर की है। अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर गर्व था, जिससे अहंकार उत्पन्न हो गया। एक बार जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर बने राम सेतु पर बैठकर राम नाम जप रहे थे, तब अर्जुन वहां पहुंचे और हनुमान जी से उनका विवाद हो गया। अर्जुन ने कहा, राम तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो समुद्र पर यह पत्थर का सेतु क्यों बनाया, बाणों का सेतु क्यों नहीं बनाया? हनुमान जी ने कहा, भगवान राम बाणों से सेतु बना सकते थे, लेकिन मेरा भार बाणों से बना सेतु झेल नहीं सकता था, इसीलिए हमने पत्थरों का सेतु बनाया। अर्जुन ने कहा, यह संभव नहीं है कि बाणों का सेतु वानरों का भाल नहीं झेल सकता। तब हनुमान जी ने कहा, आप बाणों का सेतु बनाकर तो देखिए। अर्जुन को अभिमान हो गया। इसने सोचा, मुझे जैसा कुशल तो कोई है नहीं। तब इसने हनुमान जी को बोला कि मैं बाणों का सेतु बना देता हूं, आप इसको तोड़कर देखिए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, अगर सेतु टूट गया तो आप क्या करोगे? अर्जुन ने कहा, अगर आपने सेतु तोड़ दिया तो मैं खुद को आग में समर्पित कर दूंगा। फिर अर्जुन ने
बाणों का सेतु बना दिया और हनुमान जी को उस पर चलने को कहा। अर्जुन हनुमान जी को नहीं पहचान सका। उसको सामान्य कपि समझा था, लेकिन हनुमान जी तो कपीश्वर थे। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और बाणों के सेतु पर जैसे ही अपना पैर रखा, पुल टूट गया। अर्जुन अवाक रह गए। उसने सोचा, यह बंदर कोई साधारण बंदर नहीं है, इसमें कोई दैवीय शक्ति है। तब उन्होंने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर उनसे अपना परिचय देने का अनुरोध किया। जब हनुमान जी ने अपनी असली पहचान बताई तो अर्जुन ने अपने टूटे हुए अहंकार का पश्चाताप करते हुए खुद को आग में समर्पित करने का फैसला कर लिया। अब क्या हुआ? अर्जुन क्या आग में जलकर राख हो जाएंगे? जैसे ही अर्जुन ने खुद को जलाने की तैयारी शुरू कर दी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि आपके पास कोई गवाह तो था नहीं, इसलिए फिर से तीर का सेतु बनाए। अर्जुन ने फिर से सेतु बनाया। भगवान ने चुपके से इसके नीचे सुदर्शन चक्र रख दिया। हनुमान सेतु पर कदम रखते हैं, लेकिन सेतु नहीं टूटा। हनुमान जी भगवान को पहचान जाते हैं और सेवक बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप दुखी ना हो। और मेरी इच्छा है कि आप युद्ध के समय अर्जुन के रथ पर एक स्थान ग्रहण करें और अर्जुन के रथ की रक्षा करें। इस प्रकार हनुमान जी रथ की ध्वजा में विराजते हैं। यही कारण था कि अर्जुन का रथ सभी बाधाओं से सुरक्षित रहा। अब रामायण की एक सुंदर कहानी, रावण का वध किसने कर दिया। रावण को मारने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं। माँ कौशल्या बहुत खुश है। एक दिन कौशल्या राम से पूछती है, रावण बहुत शक्तिशाली था, राक्षसों का राजा था, वेदांत का एक महान विद्वान था, शिव का वो तो परम भक्त था, नवग्रह उसके नियंत्रण में थे। तो राम, आपने रावण पर विजय कैसे प्राप्त कर लिया? राम मुस्कुराते हुए एक बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं, माता, मैंने रावण को नहीं मारा। रावण का वध उसके अभिमान ने ही कर दिया। जब किसी व्यक्ति में किसी उपलब्धि या सफलता का अहंकार बढ़ जाता है तो उसका पतन निश्चित है। रावण एक विद्वान और तपस्वी था, लेकिन अपनी उपलब्धियों का घमंड इस हद तक बढ़ गया कि अंततः उसका पतन हो गया। रावण का वध उसके अभिमान ने ही कर दिया। कहानी भीम के अभिमान का क्या हुआ? कुछ समय के लिए भीम को अपने अपार बल पर गर्व होने लगा। एक दिन भीम जंगल से जा रहे थे। भीम जिस मार्ग से गुजर रहे थे उस मार्ग के बीच एक बूढ़ा बंदर सोया हुआ था। भीम ने इस विशालकाय बंदर को अपने रास्ते के बीच में देखा तो भीम को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया और उसे हटने के लिए कहा। उसने बंदर को धमकी दी कि वह हट जाए, नहीं तो वह उसे लात मार देगा। गर्दे बंदर ने कहा, मैं बूढ़ा हूं, हिल भी नहीं सकता, तू मुझे हटा के आगे निकल जाना। भीम ने उसे हटाने के लिए पूंछ पकड़ी, किंतु पूंछ भी नहीं हिला पाए। भीम हैरान रह गए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत बंदर की पूंछ उठाने में लगा दी, लेकिन वह
तसु भर भी पूछ हिला नहीं पाए। अब क्या हुआ? कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? हनुमान जी वायुपुत्र थे, भीम भी वायुपुत्र थे। इस प्रकार हनुमान जी भीम के बड़े भाई थे। हनुमान जी को पता चल गया था कि भीम को अभिमान हो रहा है। छोटे भाई भीम को सबक सिखाने के लिए हनुमान जी ने एक विशालकाय वानर का रूप धारण किया और भीम जिस मार्ग से गुजर रहे थे उस मार्ग पर जाके बैठ गए। जब भीम को आभास हो गया कि यह कोई साधारण वानर तो नहीं है, भीम ने तुरंत पहचान लिया कि यह और कोई नहीं बल्कि उनके बड़े भाई हनुमान जी ही है। भीम लज्जित हो गए क्योंकि भीम ने बड़े भाई का अपमान किया था। उन्होंने हनुमान जी से स्वयं को क्षमा करने का अनुरोध किया। हनुमान जी ने भीम को क्षमा कर दिया और उसे इस तरह के अहंकार से छुटकारा पाने की सलाह दी और भीम को विनम्र और बुद्धिमान होने के लिए भी कहा गया। अहंकार के बारे में अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक नंबर 33। श्लोक यही कहता है कि हे अर्जुन, तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे ही द्वारा मारे गए हुए हैं। तुम सिर्फ एक साधन हो। अहंकार के बारे में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 58 कहता है, यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करते हो तब मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों और बाधाओं को पार कर पाओगे। लेकिन यदि तुम अभिमान के कारण मेरे उपदेश को नहीं सुनोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। श्लोक 59 जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अंत में एक बार फिर अहंकार के बारे में, सब कर्म प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं, फिर भी जिसका मन अहंकार से मोहित है वह सोचता है मैं करता हूं। कर्मयोग अध्याय 3 श्लोक 27। कृष्ण भी अर्जुन को यही बात समझाते हैं कि तुम तो केवल एक साधन हो, इन सबको मानने वाला तो मैं ही हूं। कर्मयोगी बनो किंतु अभिमान वियोगी रहो। बहुत धन्यवाद।